तो दोस्तों, इस कहानी में हम एक रियल लड़की की सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें प्यार तथा परिवार की दर्द भरी कहानी है। दोस्तों, एक गांव में काजल नाम की लड़की अपने माता पिता तथा अपने भाई के साथ रहती थी। हालांकि काजल अपने भाई से बड़ी थी, लेकिन वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी और वो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वो साइकिल से स्कूल जाती थी। काजल के माता पिता अपने घर का पालन पोषण करना तथा अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। वही काजल और उनका छोटा भाई अपनी अपनी साइकिल से स्कूल जाते थे और जब स्कूल को शाम में छुट्टी होती थी वह घर लौट आते थे। लेकिन एक दिन जब काजल की एक्स्ट्रा क्लास चल रही होती है, उस दिन काजल का भाई स्कूल से घर लौट जाता है। काजल का एक्स्ट्रा क्लास छूटने के बाद वह घर के लिए निकल जाती है, लेकिन अचानक उसकी साइकिल खराब हो जाती है, इसलिए वो छोटे बच्चे की स्कूल बस में बैठकर घर आ जाती है। अगले दिन भी काजल छोटे बच्चे की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती है और शाम को स्कूल से निकलने के बाद अपनी साइकिल ठीक करवाती है और अपने घर लौट जाती है। लेकिन काजल को बस में सफर करना काफी पसंद होता है, इसलिए वो प्रतिदिन छोटे बच्चे की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती थी। काजल दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह समझदार होने के साथ साथ थोड़ी मासूम भी थी। काजल रोज छोटे बच्चे की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाया करती। स्कूल बस का ड्राइवर भी काजल को रोज स्कूल बस में बिठाता था और ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा और इस तरह बस ड्राइवर को काजल से प्यार हो जाता। हालांकि बस का ड्राइवर लड़का था, लेकिन वह दिखने में काला और दिल का बहुत अच्छा था। और यहाँ काजल बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और उसे पढ़ाई के लिए रोज बस से स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए काजल भी उस ड्राइवर को पसंद करने लगी। लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे। और एक दिन स्कूल बस के ड्राइवर ने हिम्मत जुटाई और आखिरकार काजल के लिए अपने प्यार का इजहार कर ही लिया। क्योंकि काजल भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने बस ड्राइवर के प्यार का इजहार को स्वीकार कर लिया। और इधर काजल की 10वीं की परीक्षा भी पास आ रही थी और काजल की पढ़ाई में कुछ भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आखिरकार 10वीं की परीक्षा भी शुरू हो गई और काजल ने पूरी परीक्षा दी। परीक्षा पूरी हो जाने के बाद ड्राइवर काजल से मिलता है, लेकिन काजल कहती है कि वह गर्मी की छुट्टियों के मौसम में मिलने नहीं आ सकती। इतना कह के काजल वहाँ से चली जाती है और 10वीं के परिणाम का इंतजार करते हुए घर में रह के घर के कामों में बटाती है। काजल ने अपने घर के कामों में गर्मी की छुट्टी खत्म की। कुछ दिन बाद 10वीं के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें काजल परीक्षा में फेल हो गई और असफलता की खबर सुन काजल के माता पिता काजल को बहुत कुछ भला बुरा सुनाते हैं, जिसके लिए काजल बहुत रोती है और अगले दिन ही फिर से परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा की तैयारी में लग जाती है। क्योंकि काजल को इस बार परीक्षा में पास करनी होती है, इसलिए काजल परीक्षा की तैयारी में काफी ध्यान देती है और काजल 10वीं की परीक्षा भी देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो काजल परीक्षा में पास कर चुकी होती है और पास हो जाने की खबर सुनकर काजल के माता पिता तथा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। काजल आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, इसलिए वह 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती है। जब 11वीं की कक्षा में कक्षाएं शुरू हो जाती तो बस चालक काजल से बात करने की कोशिश करता, लेकिन काजल उससे बात करने के लिए साफ इनकार कर देती है और उसे साफ साफ कहती है कि आज के बाद न मिले और न ही बात करने की कोशिश करे, क्योंकि मैं आगे की पढ़ाई अच्छे से करना चाहती हूँ। यह कह के काजल वहाँ से चली जाती है। लेकिन यह सुनकर स्कूल बस चालान काफी टूट जाता है, लेकिन वह बहुत समझदार होता है, इसलिए स्कूल बस का ड्राइवर काजल से कभी नहीं मिलता, ना ही बात करने की कोशिश करता। इधर काजल 11वीं की पढ़ाई पूरी करती है और अगली कक्षा यानी 12वीं कक्षा में होती है। काजल अच्छी तरह जानती है कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, इसलिए वो काफी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। लेकिन एक दिन काजल साइकिल से स्कूल जाती रहती है जब एक स्मार्ट लड़का बाइक में जा रहा होता है और काजल को देखकर मुस्कुराता है और काजल उस लड़के को देखकर मुस्कुराती है। अगले दिन भी जब काजल अपने हाई स्कूल के लिए निकलती है तो वो लड़का फिर से रास्ते में दिखाई देता है और काजल को देखकर फिर मुस्कुराता है और ये देखकर काजल भी मुस्कुराने लगती है। और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद काजल और उसके लड़के की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और काजल उस ड्राइवर को भूल उस लड़के से बहुत प्यार करने लगती है और उस लड़के को भी काजल से बहुत प्यार हो जाता है। और इधर काजल स्कूल जाने के बहाने उस लड़के के साथ घूमती रहती है, इससे उन दोनों के बीच में गहरा प्यार हो जाता है, जिससे काजल का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है, क्योंकि काजल वही गलती कर रही थी जो उसने 10वीं क्लास में की थी और यहाँ उसकी परीक्षा 12वीं की पास आ रही थी। लेकिन काजल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि काजल घर से स्कूल के लिए निकलती थी, लेकिन स्कूल न जाते हुए काजल उस लड़के के साथ घूमती और मौज मस्ती करती रहती, क्योंकि वो लड़का एक ऑफिस में जॉब कर रहा होता है।
और कुछ दिन बाद काजल की परीक्षा 12वीं कक्षा की शुरू हो जाती है और ठीक वैसे ही काजल की 12वीं कक्षा की परीक्षा पूरी देती है। परीक्षा के बाद लड़का काजल को एक मोबाइल भी देता है। काजल मोबाइल देखकर बहुत खुश हो जाती है। घर आने के बाद उसके माता पिता उस मोबाइल के बारे में पूछते हैं, लेकिन काजल अपने माता पिता तथा अपने भाई से झूठ बोलकर मोबाइल मिलने का बहाना बना लेती है। काजल उस लड़के से चोरी छिपके मोबाइल पर बात करने लगती है और बहाने से लड़के से मिलने जाती रहती थी। कुछ दिनों के बाद जब काजल की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं और काजल 12वीं कक्षा में फेल हो जाती है और यहाँ फेल होने के साथ काजल के माता पिता को उस लड़के और काजल के रिश्ते के बारे में पता चलता है और इस हरकत से काजल के माता पिता बहुत नाराज हो जाते हैं और काजल के इस हरकत के कारण उनके माता पिता काजल की शादी कराने का फैसला करते हैं। यह सुनकर काजल बहुत रोती है और काजल की इस हरकत के कारण काजल के माता पिता उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। लेकिन एक दिन रात को सभी के सो जाने के बाद काजल अपने मोबाइल से उस लड़के को कॉल करती है और अपने शादी के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन लड़का काजल से शादी करना चाहता था, इसलिए लड़का काजल के माता पिता से शादी करने की बात करने वाला होता है। अगले दिन लड़का काजल के घर जाता है और काजल के माता पिता से अपनी और काजल की शादी के बारे में बात करता है। लेकिन काजल के माता पिता उस लड़के को शादी कराने से मना कर देते हैं और लड़के को भला बुरा कह के भगा देते हैं। लेकिन लड़का बहुत समझदार होता है, वह अपने माता पिता तथा काजल के माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए लड़का को भागकर शादी करना पसंद नहीं होता है। इसलिए तो लड़का अपने प्यार की कुर्बानी देके काजल को अपने माता पिता की पसंद से शादी कराने के लिए कहता है। यह सुनकर काजल बहुत रोती है क्योंकि काजल उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन काजल के माता पिता काजल की शादी उस लड़के से कराना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने काजल के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। और एक दिन काजल के लिए एक रिश्ता भी आता है। वो लड़का काफी अमीर होता है, लेकिन उस लड़के की पहले ही शादी हो चुकी होती है, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर दोबारा शादी करना चाहता है। यह बात काजल के माता पिता अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी काजल के माता पिता लड़का बहुत अमीर है इसलिए उस लड़के के साथ काजल की शादी कराना चाहते थे। काजल के माता पिता भले भांति जानते थे कि लड़के को शराब पीने की आदत है और शराब की वजह से वो अपनी पहली पत्नी की पिटाई कर रहा था, जिसके चलते उनकी पहली पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। ये सब जानते हुए भी काजल के माता पिता उस लड़के से काजल की शादी करवाते हैं। काजल मजबूरी में अपने माता पिता के कहने पर लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद जब लड़का फिर से शराब पीकर घर लौटता है तो वही हरकतें काजल के साथ भी करता है, मतलब कि काजल को मारपीट करता है। अगले दिन भी लड़का शराब पीकर घर लौटता है और कुछ कहा सुनी के बाद वह काजल को खूब पीटता है और काजल बहुत रोने लगती है। अगले दिन सुबह काजल यहाँ अपने माता पिता के पास लौट आती है और अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताती है। यह सुनकर काजल के माता पिता चौंक जाते हैं, लेकिन काजल के पिता की तबीयत काफी खराब हो जाती है और अधिक तबीयत खराब होने तथा समय पर दवा न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद काजल की माँ तथा उसके भाई को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि परिवार का कोई मुख्य सदस्य खुद ही बहुत दूर चला जाता है। और कुछ दिनों के बाद काजल अपने पति से डिवोर्स ले लेती है और अपनी माँ तथा अपने भाई के साथ खुशी से रहती है। में सब्सक्राइब कीजिए थिंक विद ब्रेन चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, जिससे आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।